लिखो क्वेश्चन लिखो। टाइप 6 चल रहा था, ये फार्मूला था x% प्लस y% प्लस xy बटे 100। इस फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन चल रहे थे। लिखो एक सवाल लिखो। यदि सवाल नंबर 71 है इसमें। हाँ, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को, सवाल नंबर 71 है, प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाता है। हाँ, कम कर दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है, बताओ जल्दी से। तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। हो जाएगा। ये क्षेत्रफल अभी वहां नहीं पहुंचे 3D में, कहीं मेंसुरेशन ढूंढने लगो, या मेंसुरेशन कोई फार्मूला नहीं लगेगा, कहीं वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओ। यहाँ पर ये परसेंटेज से संबंधित है। ठीक है, कभी क्षेत्रफल निकालना हो हमेशा ये वाला फार्मूला आना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, बताया था कल। वृद्धि के लिए यूज करेंगे प्लस का साइन, बताया था, और कमी के लिए माइनस का साइन यूज करते हैं। ठीक है, अब ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब दो वैल्यू है। यहाँ पर इसमें लिखा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं, होती नहीं होती हैं, तो दोनों को 17% कम कर दिया जाता है। मतलब एक को भी 17%, दूसरे को भी कितना कम करें, कम है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब ये फार्मूला में पुट कर दो, इसमें दोनों वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, 17 और ये यहाँ पर पुट करो इसको -17, और माइनस माइनस की यहाँ पर गुणा है, दोनों की गुणा है, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस, और प्लस रहेगा यहाँ पर, और 17 गुणा 17 बटे 100। 17 माइनस तो 17 माइनस का जुड़ेगा, माइनस का कितना 34, और अब नीचे से काटना, मधु पर गुणा कराओ, 17 का स्क्वायर 289, मतलब 17 17 289, 289 है, ये प्लस में आएगा, दो जीरो, दो के बाद पॉइंट आ जाएगा, 289 है, 2 जीरो से भाग करोगे यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसमें से घटा, ज्यादा वाली माइनस का है तो इसमें से घटा दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 34 में से 2.89 घटाना है, पॉइंट को हमेशा दाईं तरफ रख के घटाते हैं कंप्लीट नंबर से। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं, जीरो ले लो, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 3 में से 2 गया 1, और कितना 3, 31.11। माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस में आ रही, तो इसका मतलब पूछा क्या था, कमी। माइनस आएगी तो कमी, मतलब कमी है। ऑप्शन में माइनस लगा हुआ नहीं मिलेगा, ऑप्शन में इतना आएगा, कितने परसेंट कमी, 31.11% कमी। कमी यहाँ दे रखा है तो उसमें नहीं देगा लिख के। ये लिखा है माइनस में आएगा, सॉल्व करने पर तो क्या होगी, कमी। सॉल्व करने पर प्लस में वैल्यू आएगी तो वृद्धि। ठीक है, सॉल्व करने पर इसको अगर माइनस में, इससे सॉल्व करने पर अगर माइनस में आ रहा है तो ओवरऑल क्षेत्रफल में कमी होगी, और ये सॉल्व करने पर वैल्यू लास्ट में प्लस में बच रही तो क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, समझ, आप तो दिक्कत नहीं होगी इसमें। अरे समझ आ रहा है नहीं कुछ, चलो देखो। देखो, यदि आयत की प्रत्येक भुजा में, ये हो गया, लिखो जल्दी, मतलब इतनी जल्दी रहेगी। कंप्यूटर का किससे पूछ रहे हो। चलो, समझ आ गया। अगला सवाल लिखो। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22%
की वृद्धि आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ा दिया जाता है, ऐसे लिख लो, बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, पता चले कितना परसेंट कमी होगी या कितना परसेंट वृद्धि होगी, वो भी बताना होगा साथ में, क्योंकि इसमें नहीं, इसमें दे रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी हुई या वृद्धि हुई, कितने की हुई, दोनों बताना है। क्षेत्रफल जहां दिखे सवाल में तुरंत ये लगाना है, वैल्यू अगर परसेंटेज में 1 दिखी है इसको 2 बार लिख लो। यहाँ 22% बढ़ा दिया जाता है तो मतलब वृद्धि होता है, वृद्धि तो दोनों ये प्लस प्लस में रखेंगे, दोनों को प्लस में रखेंगे, उठा के ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं प्लस में। जहाँ माइनस होता है तो हम सही कर थोड़ा अलग करते हैं इसमें। ठीक है, देखो ध्यान से, आयत के प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ा रहे हैं, 22% बढ़ा रहे हैं, एक वैल्यू अगर इसमें एक, यहाँ तो देखो x और y दो वैल्यू है फार्मूले में, मगर यहाँ एक है तो इसको 2 बार लिख ले 22%। वृद्धि है, प्लस का साइन लिखते ही नहीं है, लिखते हैं क्या प्लस का साइन, नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसको उठा के सीधा इसमें रख दो, 22 प्लस 22 प्लस, वहां तो देखो प्लस 22 गुणा 22/100, 22 22 44, और ये काटना मत नीचे, कभी काटना मत इसमें, ये 100 को कभी डिवाइड मत करना। ठीक है, 22 22 400 कितना, 484, अरे 22 का स्क्वायर 484 होता है, 22 22 से गुणा 484, और ये 2 जीरो, 2 के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, 2 जीरो भाग गया 4.84। अब देखो 44 में, ये 44 कंप्लीट नंबर है, यहाँ 4 कंप्लीट नंबर है नहीं है, तो 44 4 48 हो गया, और कितना ज्यादा है 0.84, तो 0.84 होगा, प्लस में आ रहा है तो क्या होगी वृद्धि, कितने परसेंट की, इतने परसेंट, 44.84% की वृद्धि। ठीक है, हाँ माइनस होता है, कमी होती है तो फिर माइनस का साइन देखना पड़ता है कहां लगाना है। ठीक है, क्या 44 आ रहा था, रुको 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 रुको, थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा इसको। ठीक, ये समझ नहीं आया यहाँ पर, चलो अब आया। अगला सवाल बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। 73 हुआ नहीं है, लिखा है एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल k% बढ़ जाता है, तो k का मान पूछा है। अरे 20% बढ़ रहा है, 20 20 20 20 40, और 20 गुणा 20, 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4, 44% आ जाएगा आंसर। नहीं आ गया 44 आ जाएगा, दोनों बार बढ़ रहा है तो 20 और 20 बढ़ेगा, तो एक बार जोड़ो, एक बार गुणा करा के 0 0 कट जाएगा, 20 20 40, और 20 गुणा 20, 2 जीरो खत्म हो गया, 4 40 से 44 आ जाएगा। देखो सवाल देखो, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, 75, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, और चौड़ाई 20% से घटा दी जाती है। देखो जहां एक वैल्यू होती है उसे हम डबल कर लेते हैं, यहाँ तो 2 वैल्यू दे ही रखी थी मैंने, 40% बढ़ रहा है, यहाँ 20% कम हो रहा है, तो ये +40 है, ये माइनस का 20 रहेगा। ठीक है, 20% से घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तो x का मान पूछा है, x का मान, अरे वो ये कुछ और नहीं है, आंसर आया नहीं है,
तो x का मान क्या है, इसमें भी ऑप्शन जरूरत पड़ रही है। देखो यहाँ दो वैल्यू है तो हम कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बढ़ रहा है तो ये प्लस में रहेगी, ये घट रहा है वैल्यू तो ये माइनस में रहेगी। तो यहाँ आप क्या पुट करेंगे, एक वैल्यू पुट करेंगे प्लस का 40 और एक ये घट रही है तो माइनस का 20। इन्हें ये इसको x मान लो, इसको y, दोनों उठा के इसमें पुट कर दो। तो देखो प्लस का 40 और माइनस का 20 और प्लस माइनस, यहाँ देखो दोनों गुणे में है x y, तो प्लस और माइनस की गुणा माइनस, क्योंकि ये प्लस गया माइनस आ जाएगा, और 40 गुणा 20/100। अब देखो जीरो कटना है, जीरो काटना है, ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि ऊपर गुणा करा ले बाद में देखेंगे। तो जीरो कट रहा है, ये 0 0 0 कट गया, 40 में से 20 गया, 20 प्लस का, और माइनस 4 दूनी 8, कितना बचेगा 12%। प्लस में बच रहा है तो 12% क्या होगी, वृद्धि। पूछा है x का मान, तो x का मान क्या होगा 12%, प्रतिशत नहीं लगा होगा क्योंकि यहाँ तो पूछा है x प्रतिशत बढ़ रहा है, तो x का मान होगा सीधा 12 ऑप्शन में। ठीक है, क्या समझ नहीं आया, 40% बढ़ रहा है, 20% घट रहा है, तो प्लस 40 माइनस का 20, फिर दोनों के गुणा, प्लस माइनस माइनस, और गुणा करके लिख दो बटे 100। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं, एक बार दोनों का जोड़, एक बार दोनों की गुणा करके नीचे 100, बस ये सीख लो, क्या फार्मूला याद कर लो। अरे एक बार दोनों का जोड़ प्लस 40 माइनस 20, एक बार दोनों की गुणा करके लिख दो इधर बटे 100। चलो आगे देखो सवाल जल्दी से लिखो। एक किसी वृत्त की त्रिज्या, अब कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें कुछ भी दे, कोई सा डायग्राम हो, अगर लास्ट में क्षेत्रफल निकलवा रहा है, ठीक है, लास्ट में अगर क्षेत्रफल निकलवा रहा है तो कुछ नहीं करना है, यही लगाना है। ठीक है, चाहे वृत्त दे, चाहे सर्किल दे, कुछ भी दे यहाँ पर, चाहे गोला दे, कुछ भी। ठीक है, लिखो किसी वृत्त की त्रिज्या में, ये हो गया नोट, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। बोलो आंसर जल्दी से। एक वैल्यू हो तो उसी को 2 बार लिख लो, वृद्धि है 2 बार +5 +5, फार्मूले पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 10.25। नहीं आ रहा, आ गया होगा, अरे दिमाग में आ जाता है। 5% वृद्धि 2 बार, 5 5 10 और 5 25 0.25 10.25। ठीक है, हो गया। चलो देखो 5% वृद्धि है, एक वैल्यू है, यहाँ 2 वैल्यू चाहिए होती है, इसको 2 बार लिख लो। वृद्धि है तो +5 और +5, यही तो है। अब देखो एक बार जोड़ेंगे, 5 + 5 10 और 5 गुणा 5/100, दोनों प्लस है, माइनस का कोई रोल नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 5 10 और ये काटना मत नीचे, तुम सोचो कट रहा है, काटना मत, प्लस और ऊपर गुणा 5 25 और 2 पॉइंट, 2 के बाद 0 लगा दो, 0.25 मतलब 10 से कितना 0.25 और जोड़ेंगे तो 10.25। ठीक है, ये 0.25, 10 से में 0.25 जोड़ोगे 10.25 होगा, नहीं होगा। समझ आ रहा है कुछ नहीं? लिखो यह क्या, एक घन का प्रत्येक सिरा, अब ये मत सोचना है घन वहां से आ गया है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्षेत्रफल अगर पूछे तो यही निकालना है। ठीक है, 77 78 नहीं हुआ, इसमें क्या है, आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछे कुछ दिक्कत नहीं, यही लगाना है बस। नहीं हुआ, 77 का ये था, 22% वृद्धि था ऊंचाई में और आधार में 6% की कमी थी।
तो देखो 22 माइनस 6 और प्लस माइनस माइनस 22 गुणा 6 बटा 100, 22 में 6 गया 16 और माइनस ये गुणा कराओ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 2 के 8 पॉइंट लगाओ 1.32, ये घटा दो 16 में से, 1.32 घटा दो 16 में से, 0 0 ले लो 8 कितना 6 और यहाँ 5 में से गया 4, 14.68 है क्या? था नहीं था, हमें देखना पड़ेगा तो 70, हाँ 14.68 सही तो है, कुछ था उसमें। अरे जहाँ क्षेत्रफल लिखे क्षेत्रफल में परिवर्तन, बस ये लगा दो, कुछ सोचना ही नहीं ज्यादा, ठीक है। और ध्यान देखना है वृद्धि कमी को भी, ठीक है। ये हो गया। अगला है, देखो एक सवाल लिखो जल्दी से। एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल जहां आया खोजना नहीं जाता, ठीक है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? हो गया। ये 77 नंबर सवाल था ये वाला, ठीक है। एक घन के प्रत्येक सिरा में 50% बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? पहले इसमें मुझे ये दिक्कत होती है किसमें क्या लगाना है, पहले मैं इसे फार्मूले के यूज करता था, ठीक है, जब कोई यूज जैसे करवाएगा वैसे करोगे। जब मैंने इसमें पता चला जहां क्षेत्रफल दिखे, अब चाहे डायग्राम 2D का हो चाहे 3D का हो, क्षेत्रफल जहां दिखे बस यही लगाना है, ठीक है। हाँ किसमें तो ये घन 3D में आता नहीं आता है। घन 3D क्या करती है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है इसमें, और वर्ग है लंबाई चौड़ाई होती है, केवल वो 2D का है जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई हो। तो ये 2D 3D कुछ भी हो, क्षेत्रफल दिखे बस ये लगाना है। अभी आगे कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, इनमें कुछ और पूछेगा, आयतन पूछेगा। तो आयतन पूछेगा उसमें मैंने बस इन्हीं से सवाल पूछता है 4 से, तो इनका मैंने फार्मूला भी साथ में लिख दिया है इधर, ठीक है, साथ में फार्मूला लिखा है, ये लगाना है, ठीक है। हाँ सवाल लिख लिया। एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे ही क्षेत्रफल दिखा बस x + y, मतलब 50% बढ़ा रहे हैं तो 2 बार 50 लिख लो, बढ़ रहा है तो प्लस में प्लस वाला है एक बार जोड़ दो, 50 + 50 प्लस 50 गुणा 50/100, 50 50 100, 2 0 खत्म करो। अब ऐसा नहीं 5 से काटने लगो, ऐसे नहीं करना, 2 0 खत्म, 0 खत्म हो रहा है, 0 काटो सीधा, 5 25 कितना आ जाएगा 125, प्लस में है तो कितने परसेंट वृद्धि, ठीक है। अब ये दोगुनी तिगुनी वाले कुछ सवाल करा दूंगी एक दो। देखो दोगुना तिगुना वाला के सवाल में कुछ करा दूं, दोगुने तिगुने वाले, इसमें भी वृद्धि पूछेगा। तो क्या, अरे प्लस प्लस की गुणा प्लस रहती है, प्लस माइनस की गुणा माइनस, जहां माइनस दिखा दो प्लस को माइनस कर देगा, और माइनस माइनस की गुणा प्लस, ये नहीं आता है। चलो देखो आगे सवाल लिखा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए। अब देखो दोगुने तिगुनी वाले सवाल हैं, ये भी आसान है, मैं बता रहा हूं कैसे करना है इसमें। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना वृद्धि होगी? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी? बताओ, हो जाएगा कितना? आसान सवाल है। अर्चना बाल सो गए, आगे बैठ जाओ आके फटाक से, ठीक है। कुछ नहीं सर क्या कहेंगे।
चलो ऑप्शन 6, 8, 10 और जी देखो आसान सवाल इधर देखो। वृत्त की बात कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाती है। हाँ त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या क्या होती है यार, वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाती है। अगर मान लो त्रिज्या एक मान ली हमने, एक है त्रिज्या इसकी, और इसकी तिगुनी कर दिया है कितनी, 3, मतलब आर की वैल्यू 1 थी, आर की वैल्यू कितनी कर दिया है 3, तो उसके क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अभी यहां लिख लेना जिसको नहीं आता है, ताकि यहां भी याद हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मगर परसेंटेज में चलना है कहानी, तो इसमें पाई का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ आर का होता है। ये त्रिज्या आ गई 1 से 3 हो गई है, तो एरिया क्या होगा इसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पाई नहीं लेंगे तो क्षेत्रफल क्या है इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर, तो आर 1 का स्क्वायर 1, ये क्या हो गया इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, कितने गुना हो जा रही है, कितने गुना बढ़ रही देखो। अरे 1 से 9 कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, इसमें पूछा क्या है, 1 मिनट कितने गुना, 1 मिनट 1 मिनट रुको, इसमें थोड़ा सा, अरे 3 का स्क्वायर 9 होगा, नहीं होगा, इसका 1 का स्क्वायर 1, पूछा गया इसमें वृत्त की त्रिज्या में क्षेत्रफल कितने गुना वृद्धि होगी। आंसर इसमें दे रखा है 82 का 8 गुना दे रखा है, 8 गुना, 8 गुना दे रखा है। अरे क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि पूछा है ना, क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि, क्षेत्रफल 1 था पहले, फिर हो गया 9, कितने गुना बढ़ा है, अरे 1 था 9 हो गया 8 ही तो बड़ा है, ठीक है, तो यही तो होगा। कुछ सवाल में लास्ट में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, कितने गुना वृद्धि होगी, 4 इससे 4 3 83 का, ये 9 गुना होना चाहिए अंक। सवाल में देखता हूँ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, 9 गुना होना चाहिए कि 1 से 9, ये पूछता है कितने प्रतिशत बड़ा है क्षेत्रफल, तो हम ऐसे निकालते, देखो तो कैसे निकालते, अगर पूछता क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ गया, तो 1 से 9 कितना बड़ा है 8 बड़ा है, किस पर बड़ा है इस पर, गुणा 100, तो कितना होता 800 प्रतिशत बड़ा है, कितने प्रतिशत बढ़ता, तो मतलब ये गुना है, तो 1 से 9 कितना 9 गुना हुआ है, फिर तो सीधा कुछ मैं देखता हूँ इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है सवाल में, ठीक है। कितना सवाल नंबर है ये, सवाल नंबर ये है 82, ठीक है। इसको देखते हैं, बाद में देखते हैं इसमें क्या कुछ मिस्टेक लग रहा है, थोड़ा सा हो जाता। पिछले पीडीएफ में एक सवाल गलत था, उसमें डायमंड वर्क वाले में जो आर्मी वाला सवाल था जो नहीं हो रहा था, वो सवाल गलत था, कट कर देना पीडीएफ मिले तो। देखो हम बड़ी बड़ी किताबों में गलती होती है, हम तो पीडीएफ हमने टाइप किया है, ठीक है, कितना भी देखो तो एक आध हो ही आती गलती। चलो मिटा दें इसे। देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल इसमें लिखा है, यदि एक वृत्त की परिधि दोगुनी कर दी जाए, लिखो यदि एक वृत्त की परिधि दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। सेम ऐसा ही सवाल है, ठीक है। यदि एक वृत्त की परिधि दोगुनी कर दी जाए, परिधि मतलब त्रिज्या से ही बनाओ, त्रिज्या से ही तो होता है, अरे परिधि होता है त्रिज्या से ही लेना और कुछ नहीं है, 2πr होता है परिधि। यदि एक वृत्त की परिधि दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। उसमें आंसर 9 होगा, ठीक है, पिछले वाले में सही कर लेना, मैं चेक कर लूंगा नहीं तो। यदि एक वृत्त की परिधि दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखो परिधि त्रिज्या से ही मिलकर बना होता है, ठीक है, त्रिज्या से मिलकर बना होता है, इस नंबर का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, मतलब इससे ही मिलकर बना है। परिधि बताओ 1 से कितनी कर दी जा रही है, 2 कितनी, 2 गुना 1 से कितनी 2,
ये पर्दी हो गई, मतलब पर्दी या फिर त्रिज्या, त्रिज्या से पर्दी बना होता है तो कोई वो नहीं है ज्यादा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इसका स्क्वायर एक, क्षेत्रफल वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई का रोल नहीं आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा क्षेत्रफल एक, और इसका इतना 4। तो बताओ क्षेत्रफल में क्षेत्रफल कितने गुना हो गया, 1 से 4 कितना, 4 गुना। ठीक है, उसमें आंसर 9 गुना होगा। ठीक है, पीछे वाले में सही कर लेना। ठीक है, अरे 1 से 4 पर पूछा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पहले 1 था 4 हो गया, कितना गुना हो गया, 4 गुना सीधा। पिछले वाले में 9 गुना कर लेना। ठीक है, पिछले वाले में 9 गुना कर लेना। सही कर लिया। चलो आगे देखो, ये कर लोगे सवाल। तो देखो आयतन पर आधारित सवाल देख लो, वो तो क्षेत्रफल वाले सवाल थे, सब में यही लगाना था। ठीक है, अब देखो आयतन पर आधारित प्रश्न। आयतन मतलब वॉल्यूम। टाइप उसी में है, टाइप अलग नहीं, उसी में है, उसमें मैंने अलग पॉइंट डाल रखा था आगे। ठीक है, जिससे सवाल पूछा जाता है वही फार्मूले मैंने लिखे, ज्यादा नहीं इसमें। ये सवाल पूछा जाता है यहाँ से। पंखा बंद कर दो। ठीक है, लाइट उठ शायद नहीं होगी, ये बंद कर दो, ये वाला भी। लाइट खोली रहे तो ये बंद कर दो पंखा, ये आगे वाला। तो वो ये गेट खोल दो ना, इधर खिड़की, खिड़की खोल दो। देखो आयतन वाले सवाल में क्या करना है, आयतन पर आधारित सवाल है। अब उसमें क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, उसमें पूछेगा आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आयतन में क्या परिवर्तन है। तो इसमें ये 4 ही से सवाल बनता है, वही 4 ही लिखाना है, ज्यादा नहीं इसमें। उसी में अभी घन का आयतन क्या होता है बोलो, लंबाई चौड़ा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों होता है। आयतन बनता है तब जब क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करा दो, आयतन बन जाता है। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग का, और जैसे इसमें गुणा करा दिया ऊंचाई का तो बन गया आयतन, मतलब घन बन गया। अरे ये तो वर्ग होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, लंबाई चौड़ाई जो भी होती है, ये चौड़ाई, अरे जो भी रख लो। ठीक है, लंबाई चौड़ाई होती है वर्ग में, और जैसे आयतन बनाओगे ये, वो घन बनाओगे ये बन जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई भी हो जाएगी। ठीक है, क्षेत्रफल में ऊंचाई गुणा करा दो, क्या बन जाता है आयतन। कहीं भी चले जाओ कोई फार्मूले में, क्षेत्रफल उठाना, ऊंचाई गुणा करा देना, आयतन बन जाएगा तुरंत। चाहे उसमें शंकु में बात हो, चाहे किसी में भी। ठीक है, मेंसुरेंस पढ़ेंगे तो बताएंगे, अभी यहाँ पर इतना ही है। घन का आयतन होता है a क्यूब, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, घन का होता है a क्यूब। बेलन का आयतन ये लिख लो, 3-4 फार्मूले, इनका यूज कैसे करना है इसमें तो बता देंगे अभी। वाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। बेलन जानते हो, देखो ये होता है बेलन। ठीक है, अरे और बना दो, ये होती है ऊंचाई, ऊंचाई ये होता है आर, रेडियस। ठीक है, चलो देखो गोले का आयतन, अभी यहाँ इतना याद रखना है, ज्यादा नहीं। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम यहाँ पाई और जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज वाले सवाल है, इसमें यूज किसका नहीं होगा, देखो इसका यूज नहीं होगा, इसका नहीं होगा यूज, इसका यूज नहीं होगा। फार्मूला पूरा याद रखना ताकि आगे भी काम आ जाएगा। ठीक है, इनका यूज नहीं होगा इसमें, केवल इस वैल्यू का यूज होगा, ये वाली का। समझ आ रहा है, लिखना पूरा है तुम्हें।
समझ आ गया नहीं कुछ? क्या हुआ? लिखो एक सवाल। हो गया नोट? ये नोट करो जल्दी से। बस इन 4 से सवाल बनता है, आयतन का आता है तो यहाँ से। अब कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये तुम्हारा क्षेत्र अगर इससे क्षेत्रफल पूछा है इससे, तो फार्मूला वही लगाना है। आयतन पूछा है तो फार्मूला है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल पूछा है तो वही x + y + xy / 100, उसका ध्यान रखना। अब तुम वहां देखो है कि 3D का दे दिया घन और पूछा है क्षेत्रफल, तो तुम यहाँ घुस जाओ इसमें। नहीं, क्षेत्रफल पूछा है तो वही लगाना है उधर, ठीक है। चलो एक सवाल लिखो जल्दी से। एक घन की प्रत्येक भुजा को, क्वेश्चन नंबर इसमें 86, क्वेश्चन नंबर 86 है। एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? ठीक है। अब तरीका दूसरा लगाएंगे थोड़ा सा इसमें अगर फार्मूला वो वाला लगाना चाहो लग जाएगा, मगर उस फार्मूले को 2 बार लगाना पड़ेगा हमें, 2 बार, ठीक है। जी यार, ऑप्शन वाले बात करते हो। आंसर बताओ, आंसर बताओ, हम कंफर्म कर दे रहे हैं ऑप्शन इधर से। बोलो क्या है? ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमारे पास आंसर की है, ठीक है। देखो इसको करना है किस तरीके से बता दें। बोलो, ये सारे सवाल जो तरीका बताऊंगा वही लगाना, ज्यादा नहीं लगाना कोई दूसरा, ठीक है। हो गया? इधर देखो ध्यान से, क्या है इसमें? घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया है, आयतन पूछा है। आयतन, और आयतन क्या होता है? a³। मतलब ये वैल्यू कितने बार? 3 बार। मतलब 10% बढ़ा, कितने बार बढ़ाना है? 3 बार। मतलब एक बार और फिर 2 बार, और क्योंकि यहाँ 3 पावर है तो ये 3 बार। बस समझ आ गया? वो फार्मूला लगाना चाहो x + y xy / 100, तो एक बार इन 2 को लेके लगाना, फिर जो आएगा वो उसको इसके साथ लेके फिर लगा देना, फिर आ जाएगा। मतलब थोड़ा लेंथी हो जाएगा उससे। तो कैसे करना, कैसे? ये देखो, पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 10/100, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 1 0 से 1 0 खत्म। कोई बताया नीचे वाली मूल वैल्यू होती है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाली, ऊपर क्या होती है? यहाँ वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? वृद्धि। 10 पे कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। तो ये वृद्धि कितने बार हुई है? 1 2 3 बार। तो तीनों बार सेम है 10%। तो देखो पहले 10 थी वैल्यू, 1 बढ़कर कितनी हो गई? 11। फिर ये 10 थी, ये 10 ये वाली है सम, तो ये 1 बढ़ के 11। फिर 10 थी, 1 बढ़कर 11। तो पहले 10 दशावन 100 दशावन एक ही होता है क्षेत्र आयतन, मतलब 3 की गुणा, तो कितना हो जाएगा? 1000। और कितना हो गया इधर? ये 11 का क्यूब होता है 1331, होता नहीं होता है? बताओ, एक क्षेत्र पहले 1000 था, बढ़ के कितना हो गया? 1331। कितना बढ़ गया? देखो 331 बढ़ा है, मगर पूछा है कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो ये वृद्धि किससे हुई है? वृद्धि कम्बालिब होती है, वृद्धि इस पर हुई है। इसको लिखेंगे कहां? नीचे, और गुणा 100। 2 0 2 0 खत्म, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा? 33.1% वृद्धि। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं? कुछ नहीं आ रहा है? क्या?
हाँ बोल, कभी कभी आसानी से लग जाएगा, कभी कभी दिक्कत होगी लगाने में से, ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें। हमारे वो एक बार नहीं, वो फार्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो एक बार नहीं 2 बार लगाना पड़ेगा। क्यों आसान वैल्यू होगी तो आसानी से आ जाएगा, थोड़ी बड़ी वैल्यू बढ़ाएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, उससे, इसलिए ये वाला बता रहा हूँ। ये फार्मूला तुम्हारा, ये मेथड तुम्हारा काम आएगा चक्रवृद्धि ब्याज में भी, ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में ये वाला काम आता है, ये मेथड, ठीक है। कुछ समझ आया नहीं आया? अरे तीनों बार 10% वृद्धि है तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू 10/100, 0 0 कट जाएगा, मतलब 10 पे कितने की वृद्धि, ऊपर वाली वृद्धि या कमी होती है, मगर यहाँ वृद्धि हो रही थी, वृद्धि 10 पे 1 की वृद्धि, पहले 10 थी, 1 की वृद्धि कितना होगी 11, फिर 10 से 11, क्योंकि 3 बार यही हुआ है, फिर 10 से 11, तो इनकी गुणा कराओ 1000, इनकी गुणा कराओ 1331, कितना बढ़ गया, क्षेत्रफल पहले ये था 1000, फिर बढ़ के 1331 हो गया, कितना बढ़ा है 331, और पूछा है प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो ये वृद्धि हुई किस पर है, वृद्धि कम वाले पे होती है हमेशा, तो वृद्धि ये इस पर हुई है, इसको नीचे लिखो, गुणा 100 लगा दो, प्रतिशत बन जाएगा, ठीक है। देखो आगे सवाल लिखो, ये सारे सवाल ऐसे ही होने हैं, ये सारा ऐसे लगाना, मगर यहाँ से देखना है किसको 2 बार लिखना है, ठीक है, किसको 1 बार लिखना है। लिखो आगे, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है। हाँ नीचे जल तो चल रहा है, इसका महक बहुत बुरी आ रही डीजल की। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। अब देखो कैसे क्या लगाना है, थोड़ा सोचना है इसमें। आयतन में भी वो लग जाएगा, मगर कब लगेगा, वैल्यू अगर 2 है तो लग जाएगा, प्रतिशत वैल्यू अगर 2 है तो लग जाएगा, प्रतिशत वैल्यू अगर 3 है तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें, बताएं, बोलो। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, तो उसके आयतन में होने वाली वृद्धि बताइए। बताओ क्या दे रखा, बेलन का आयतन ये तो है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का रोल नहीं है, हमारे यहाँ दे क्या रखा है, त्रिज्या, जब त्रिज्या दे रखा है तो क्या इसका रोल है, खत्म हो गया ये। अब हम जब वैल्यू यहां से देखना है तब लगाना है। अब देखो 50% वृद्धि हो रही त्रिज्या में, तो त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, अरे त्रिज्या कितनी है, 2 ही तो है, आर स्क्वायर 2 ही तो है, तो मतलब जैसे अब 2 बार, जब 2 बार वैल्यू करना हो तो वही लगा दो फार्मूला, a + b + ab/100, समझ आ रहा है। 3 वैल्यू आ जाए तब थोड़ा उसमें जाना है हमें, और यहां से देखना है क्या दे रखा है, हमें ऊंचाई नहीं दे रखी है, हमें केवल त्रिज्या दे रखी है इसमें, तो त्रिज्या को ही 2 बार कर दिया, ठीक है। कितना 125, 87 का 125, समझ आ रहा है कुछ। आयतन वाले में यहां से जरूर देखना है, ठीक है। तो कितना, जब 2 वैल्यू मिली है, क्योंकि आर त्रिज्या हमें 2 चाहिए, ऊंचाई दे नहीं रखी, ऊंचाई दे रखी होती तो हम ऊंचाई वाली अलग वैल्यू और देता है कि ऊंचाई में इतने % वृद्धि, त्रिज्या में इतनी, ऊंचाई में इतनी, तो ये 2 बार और ये 1 बार, तो 3 बार होता, तो हम फार्मूला नहीं लगा सकते वो वाला, ठीक है। तो इसमें लगा दो 50 + 50 गुणा 50/100, 50 50 100, 0 से 0 खत्म, 55 25, कितना 125% वृद्धि है, तो इसलिए प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ आ गया। कहाँ 2 गुना, यहाँ क्या 2 गुना है, ये आर का स्क्वायर मतलब आर 2 बार है, तो 50% वृद्धि 2 बार होगी। ऊंचाई दे नहीं रखा है, ऊंचाई दे रखा होता तो हम एक ऊंचाई की वैल्यू और दे रखी होती अलग, तो हम लगाते 3 बार इसे, नहीं तभी तो ये फार्मूला लिखा है। आयतन में ये थोड़ा होगा तुम्हें, ठीक है, तब यहाँ देखना है कितने बार है, ठीक है। पहले इसमें मुझे बहुत दिक्कत होती है, अब कुछ नहीं होती, जब से मैंने अपना फंडा इसमें, हाँ किससे, तो वही तो किया है, और क्या किया है, हाँ उससे भी हो जाएगा, उससे दो बार लगाना है हमें, क्योंकि ऊंचाई दे रखी है, तो यहाँ से देखो आर 2 बार, तो आर 2 ही बार तो लगाना है। 50% मतलब 1/2, 50% कितना होता है 1/2, तो 2 पे 1 और 2 पे 1,
कितना? अरे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, और ये 50% 2 बार है, क्योंकि R 2 बार है तो ये 2 बार प्रक्रिया होगी। तो 2 पे 1 की वृद्धि, 2 पे 1 की वृद्धि 3, फिर 2 पे 1 की वृद्धि 3, 2 ही बार होगी। 2 दूनी 4, 3 तियां 9, 4 से 9 कितना बड़ा है? 5। वृद्धि किस पे हुई है? 4 पे, और गुणा 4 से काटो 25, तो 25 पंजे 125%, वही तो लग जाएगा क्या? मगर ये भी आना चाहिए, क्योंकि ये 3 वैल्यू आता है तो वो वाला दिक्कत करता है कभी कभी। आसान वैल्यू होगी तो वो लग जाएगा। थोड़ी बड़ी वैल्यू हुई, अगर मान लो पहले 2 बार में पॉइंट में वैल्यू आ गई, फिर उसको अगले तीसरे साल लगाओगे तो दिक्कत होगी। और ठीक है, लिखो अगला सवाल लिखो। एक बेलन की त्रिज्या 50% तक बढ़ जाती है और उसकी ऊंचाई 20% कम की जाती है। अब देखो यहाँ दोनों वैल्यू आ गई। अब कौन सी 2 बार लेना है, कौन सी 1 बार, ये फार्मूले से पता चलेगा। ठीक है, एक बेलन की त्रिज्या 50% तक बढ़ जाती है, लिख लो। एक बेलन की त्रिज्या यहां वैल्यू देखना है, यहां पर कौन सी एक कितने बार है फार्मूले से, क्योंकि आयतन है। एक बेलन की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है और उसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है या कम की जाती है, तो इसकी आयतन वृद्धि क्या है? पहले यहां से देखो कौन सी वैल्यू कितने बार लें इस फार्मूले से, क्योंकि बेलन का आयतन पूछ रहा है, आयतन में वृद्धि। त्रिज्या भी दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है, तो यहां से देखो त्रिज्या कितनी बार लेनी पड़ेगी और ऊंचाई 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पहले इन वैल्यू को लिख लो, तब सॉल्व करो। समझ आ रहा है? फिर चाहे वो फार्मूला लगाओ 3 बार में, चाहे ये लगाओ रेशियो वाला। देखो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r²h। पाई का रोल इसमें है नहीं थोड़ा। देखो त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी है। त्रिज्या r² मतलब 2 त्रिज्या है, त्रिज्या r² मतलब 2 है, तो 50% की वृद्धि कितने बार? 2 बार, और ऊंचाई 1 बार है, तो 20% की क्या है? कमी 1 बार। मतलब ये 3 वैल्यू आएंगी तुम्हारे सामने। अब इसको चाहे वो फार्मूला लगा लो। फार्मूला कैसे लगेगा? एक पहले 1 2 को लो, फिर जो आएगा उसको इसके साथ ले लो। ठीक है, कैसे? देखो x + i बटे 100 करते हैं, तो पहले हम इन 2 को ले लें। इन 2 को लेंगे 50 + 50 + 50 गुणा 50/100, तो 0 0 0 0 50 50 100 50 25 125 आ जाएगा। इन 2 से एक वैल्यू आ गई। अब इसको किसके साथ लगाएंगे? ये प्लस में आएगी, अब इसको इसके साथ लगाएंगे। ठीक है, अभी 2 आ गई, अब इसको इसके साथ लगाएंगे वैसे ही। 125 और -20 और प्लस प्लस माइनस माइनस कितना? इनकी गुणा बटे 100। ये तो करते हैं, ये आसान वैल्यू आराम से आ जा रहा है। देखो 20 पंजे 100 और 5 5 2 25 25 बार चला गया पूरा उधर। और ये 125 में से 20 क्या? 105, और 105 में से और 25 घटा दो, कितना? 105 में से 25, 5 कम करो, ये कितना? 80 है क्या? 80 आ रहा है? ठीक है, 80%। तो ये वो फार्मूला लगाना चाहो तो इस तरह से लगेगा वो। समझ आ रहा है कुछ? एक बार कोई से भी 2 ले लो जो चाहे। ठीक है, इन 2 को लिया, दिया है, फिर इसको इसके साथ लिया, वही फार्मूला लगाया, तब आएगा आंसर। ठीक है, और नहीं तो जो रेशियो वाला बताया, रेशियो वाला भी लगा सकते हो, परसेंटेज वाला। ठीक है, परसेंटेज वाला बता दें, फार्मूले हटा देना। ये नोट कर लिए थे, ये रट लेना इनको बार बार अच्छे से। मैंने तुमको सारा सब कुछ डिवाइड कर रखा है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये रिवाइज कर लोगे अच्छे से। ठीक है, कहाँ क्या लगाना है। लो देखो, त्रिज्या 2 बार है, 50% और 50% वृद्धि है, और इसमें क्या है? 20% की कमी। ये 3 लगा निकालना है। पहले देखो 50% फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 50/100 1/2,
और 2 पे 1 की वृद्धि वृद्धि है ना, तो 2 पे 1 की वृद्धि कितना 3, और फिर से 50% है तो 2 पे 1 की वृद्धि 3। ये 2 बार तो ये हो गई कंडीशन। अभी ये 20% की कमी है, इसको ले आओ। 20% का 20/100 मतलब 1/5 कमी है, तो -5 पे 1 5 है, और 1 की कमी कर दो इस पे कितनी 4। ठीक है, अब ऐसे कर सकते हो। 5 इनकी गुणा कराओ, 2 दूनी 4 पंजे 20, और 3 3 9 चौक 36। बताओ 20 से 36 कितना बड़ा है 16, और ये वृद्धि हुई किस पे है 20 पर, गुणा 100। 20 पंजे 100, 16 पंजे 80%। ठीक है, समझ आ गया? ये वाला भी नोट कर लो, कभी कभी वो काम नहीं आया तो ये काम आता है, ये ना आए तो वो आता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये दोनों आना चाहिए तुम्हें। देखो 1 2 और करो, फिर मैं ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम कर लेना अपने आप घर पे। एक सवाल लगा दूं ब्यास वाला, 1 2 सवाल में लिख दूं। और ये सवाल आता है एकदम फ्री का आंसर है, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत, मगर पता हो कहाँ क्या लगाना है। एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाता है, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? बताओ, गोले का आयतन का फार्मूला याद है? गोले का क्या होता है, गोला 3D में आता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मगर यहाँ आर का ही तो रोल है, यहाँ उसमें 4/3 पाई को लेंगे नहीं हम, आर क्यूब। आर कितने बार, आर से ही बनता है व्यास। अरे त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता नहीं होता है? ये क्या होती है, और ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है 2r। ये क्या होता है व्यास, तो त्रिज्या से ही बना होता है। तो व्यास दिया हो त्रिज्या दियो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, बस व्यास हो चाहे त्रिज्या ही मानना हमेशा। ठीक है, तो कर लो इसको। बताओ पाई आर क्यूब, आर कितने बार है 3 बार, तो इसको 40% माइनस का 40% कितने बार लेना पड़ेगा 3 बार। ठीक है, बस हो जाएगा। अब चाहे तुम ये वाला लगा दो और चाहे ये वाला लगा दो, जो आसान लगे तुम्हें। क्योंकि आसान इसलिए नहीं, ये वाला इसलिए आसान नहीं होगा क्योंकि थोड़ा 2 40 लेके देखो। 40 से 40 -40 40 -40 80, और 2 0 कट जाएगा, 4 चौक 16। हाँ आसान है ये। ठीक है, कि वैल्यू पॉइंट में नहीं जा रही है। तो ला के देखो, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका रोल नहीं, यहाँ दिया है व्यास, और त्रिज्या से ही मिलकर बना होता है व्यास, त्रिज्या का डबल व्यास। तो त्रिज्या हो चाहे व्यास हो, बस यही देखना यहाँ कितने बार है 3 बार है। ठीक है, तो -40% हो, एक बार फिर -40% की कमी है ना, तो फिर -40% कमी है तो माइनस लेंगे। अब एक बार इन 2 को ले लो, माइनस देखो -40 और -40 और माइनस प्लस, फिर गुणा करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। समझ आ रहा है? -40 फिर -40 फिर माइनस गुणा प्लस, और 40 गुणा 40/100। तो बताओ 0 0 0 0 40 40 80 माइनस का 80 और प्लस 4 चौक 16। 80 में से 16 घटा दो, और 80 में से घटाओ 70, और 10 6 और घटा दो 64 होगा नहीं होगा? तो -64, इन 2 को सॉल्व करके -64 आया। अब इसको इसके साथ ले लो, इसको और इसको लेना है। समझ आ रहा है? एक बार इन 2 को लिया, ये आया, अब एक बार इन 2 को लेना है। ये देख रहे हैं ना माइनस में है तो माइनस जरूर रखना, वैल्यू माइनस में आई है घटाने पर। 10 में 6 गया 4 और 7 में से गया 6, सही तो है। अब इनको ले लो, इन 2 को। तो बताओ माइनस का 64 और माइनस का 40 और माइनस प्लस, और 40 गुणा ये 64 गुणा 40/100। अब आएगा जो पॉइंट में जो भी आएगा। ठीक है, जो भी आएगा पॉइंट में आएगा। बताओ ये जुड़ जाएगा 60 40 100 104, माइनस का 104
और यहाँ देखो 1 जीरो से 1 जीरो काटो, अब पहले गुणा कराओ तब पॉइंट लगा देना, ठीक है। काटना मत। 4 चौक 16, 4 छक 24, 1 25 और 1 जीरो से भाग करो, 1 के बाद पॉइंट, प्लस 25.6 घटा दो इसमें, जो भी आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है बोलो घटा के? 91, 78.4 आ रहा है क्या? देखो जल्दी से, यही है। अरे घटाना आता नहीं आता है तुम लोगों को? चाहे फ्रैक्शन से कर लो चाहे इससे कर लो, जिससे भी तुम्हें आसान लगे। दोनों मेथड तुम्हें बता दिए इसलिए मैंने, ठीक है। बताओ 104 माइनस का 104 में से 25 पॉइंट को हमेशा दाईं तरफ रख के सॉल्व करते हैं। पॉइंट दाईं तरफ रख के घटा दो, ये ज्यादा वाला माइनस का है तो इसलिए घटेगा। और 10 में 6 गया 4, 3 में से 5, 8 5 13 और 9 में 2 गया 7, 78.4, ठीक है। क्या होगी? कमी वृद्धि, क्योंकि वैल्यू माइनस में बचेगी तो क्या होगी? कमी, कि वहां माइनस का साइन नहीं लगा के देगा, वहां मतलब होगा माइनस का कमी, ठीक है। और प्लस होगा वृद्धि। तो ये गोले वाले व्यास आ जाए या त्रिज्या आ जाए, दोनों एक ही रोल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कर लोगे? बोलो। परसेंटेज वाले से कर लोगे अपने आप? चलो, तो ये दुगनी वाला एक सवाल इसमें करा दें, कर लोगे? देखो दुगनी वाला भी एक करा दे रहा है। ये हो गया मैडम, वो क्षेत्रफल में था, ये आयतन में है, ठीक है। देखो एक सवाल देखो, एक गोले की त्रिज्या लिख लो जल्दी से। एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है, दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि, तो आयतन में वृद्धि प्रतिशत, गुना नहीं पूछ रहा है, आयतन में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, मतलब आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। ये है आयतन में वृद्धि पूछा है, त्रिज्या दोगुनी करने को कह रहा है। और आयतन में, आयतन का फार्मूला क्या होता है? गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब आर कितने बार? 3 बार। इसका रोल नहीं इसमें, आर 3 बार, मतलब त्रिज्या दोगुनी 3 बार मतलब। तो अब त्रिज्या देख लो, पहले 1 थी फिर दोगुनी हो गई, अगली बार फिर 1 से दोगुनी और फिर 1 से दोगुनी, ठीक है। तो अच्छा आयतन में वृद्धि, ठीक है। हाँ त्रिज्या सही है, 1 से 2 1 से 2 1 से 2, ये तो त्रिज्या हुई है ना। आयतन कितना कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है, 1 से 2 1 से 2 1 से 2, सही है। आयतन क्या? आर का क्यूब मतलब 1, इसका क्यूब मतलब 1, तीनों गुणा करा दो, ये 2 दूनी 4 दूनी 8। मगर ये पूछा है आयतन में कितने प्रतिशत की, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो एक था आयतन, कितना हो गया? 8, कितना वृद्धि? 7 की वृद्धि, मगर वृद्धि प्रतिशत में, तो ये 7 की वृद्धि किस पे हुई है? 1 पे गुणा 100, कितना परसेंट की? 700% की वृद्धि, ठीक है। तो ये गुना वाले कैसे भी सवाल आए कर लोगे सब, इस पे नहीं कर पाओगे? बोलो। चलो आगे इसमें कुछ 4 सवाल 5 बच्चे हैं, वो करा के उसके बाद टाइप 7 में, ठीक है, वो कल करेंगे यार। सारे सवाल करते रहो ये, ठीक है, जितने हैं। बहुत सवाल मैंने इसमें दिए हैं, हर तरह का सवाल मैंने दिया है इसमें। आए भी है, सब आसान है, सब हो जाएंगे, ठीक है।